हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम। मान लो किसी ब्लॉक को काटने के लिए प्रोग्राम बनाना है और लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है, तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हमें एक मॉडल बना लेना है पावर में छोटा सा। तो जितने का आपका ब्लॉक है उस हिसाब से आप ब्लॉक यहाँ ले लेते हैं। जो आपका रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से ब्लॉक ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरा एक्स में 100 है, तो ये माइनस प्लस 50 हो गया। और ऐसे ही वाई में मेरा ये 100 है, तो ये भी मैंने 100 का लिया। और जितना आपको काटना है वो यहाँ वैल्यू डाल देनी है। मान लो मुझे 10 mm काटना है, तो मैं यहाँ 10 डाल देता हूँ और ये मैं माइनस की वैल्यू 10 आ गई। और मैं ऐसा कर लेता हूँ और ब्लॉक बनके मेरा तैयार हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ एक मॉडल पे जाके मैं उससे पहले एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ ब्लॉक बाउंड्री ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं और ये हमारी बाउंड्री बनके तैयार हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉडल पे जाते हैं और प्लेन ले लेते हैं और बेस्ट फिट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये पूछ रहा है आपको प्लेन ऊपर नीचे कहाँ लगाना है, तो हमें बॉटम पे लगाना है। तो हमने यहाँ लगा दिया, इसी पे ऊपर जहाँ हमारी बाउंड्री थी। अगर प्लेन को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मान लो हम प्लेन को नीचे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ -10 mm। तो ये मैंने नीचे कर दिया। ठीक है। ये हमारा टॉप है और वर्क प्लान हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। एक बार ब्लॉक को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वर्क प्लान यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ आपको सेंटर बनाना है वहाँ पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे को सेंटर में ही बनाना है। तो उसके बाद मैं वर्क प्लान को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मेरा वर्क प्लान एक्टिवेट हो गया। ठीक है। आप अब इसका प्रोग्राम बना सकते हो जितना आपको काटना है। ठीक है। मान लो मुझको ब्लॉक काटना है, तो मैं यहाँ से प्रोग्राम ले लेता हूँ। जितने का टूल चलाना चाहते हो उतना टूल डाल सकते हो, या नाम भी डाल सकते हो। वर्क प्लान मेरा एक्टिवेट है, मैं बाउंड्री नहीं लेना चाहता हूँ और बिना बाउंड्री के चलाता हूँ। तो उसी हिसाब से यहाँ टूल ले लेते हो, जितने टाइप का टूल है वो टूल डाल देते हो और जितने की आपकी हार है उतनी हार डाल सकते हो। यहाँ भी आप नाम दे सकते हो जितने का भी आपका कटर है। ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, लिमिट वगैरह हमें बाउंड्री नहीं रखनी, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। उसके बाद आगे भी चलते हैं और जो आपको एरिया क्लियर करना है, जैसे एनी कन्वर्ट जो भी चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। ज़्यादातर मैं एनी में चलाता हूँ। टूल लेंथ जितनी रखनी है आप वो रख सकते हो, थिकनेस जितनी रखनी है वो रख सकते हो। ठीक है। और जेड में जितनी रखनी है उतनी आप यहाँ डाल सकते हो। और स्टेप ओवर जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो। जैसे मैंने यह 22 का डाल दिया। स्टेप ओवर जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो। जैसे मैंने 0.5 डाल दिया और प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो। ठीक है। और एक बार इसमें हम टूल चेक कर लेते हैं यहाँ जाके, और
आगे लिमिट में आ गए। ये जो है मेरे को टूल आउटसाइड नहीं चलाना, मेरे को टूल सेंटर से चलाना है। तो मैं यहाँ सेंटर कर देता हूँ और फिर से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। अगर इसमें प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते तो एक और इसमें फॉर्म है, वो चला सकते हो। मॉडल रजिस्टर एरिया क्लियर, इसमें भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। बाकी हमारा फॉर्म भरा हुआ है, वो आप भर के चला सकते हो, वो भी देख सकते हो। अभी क्या है कि ये आउटसाइड जा रहा है स्टेप डाउन लेने के लिए, देख रहे हो स्टेप डाउन जो जा रहा है बाहर जा रहा है। तो ये भी हम देख लेते हैं। एड टू अप्रूव साइड आर कट। ठीक है, तो ये आपका इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें अभी मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको प्रोग्राम मैं पहले यहाँ से बिलॉग हटा देता हूँ, और जैसे मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया और मैं एडिट पे जाता हूँ और लिमिट में जाता हूँ। ठीक है, तो मान लो मेरे को कुछ प्रोग्राम डिलीट लगाना है इसमें से। एक तो होता है एडिट, मैं इसमें से डिलीट करना चाहता हूँ कुछ, तो इसमें यहाँ से मैं पॉलीगॉन कर लेता हूँ और यहाँ से इन आउट जैसा आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट करके, अब जैसे मान लो ये मैंने टॉप किया। एक एडिट तो होता है, अभी मैं पहले यही वाला प्रोग्राम समझा देता हूँ। देखो ये लकीर हो गई मेरी, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, और मैं एक लाइन ड्रॉ और कर लेता हूँ। तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो जो हम एडिट करते हैं, देखिए जैसे मैंने ये ऊपर की मान लो ये 3 लाइन 4 लाइन काटनी है, तो ये तो पूरा ही होगा जो एडिट करते हैं हम। पूरा जो एक स्टेप डाउन लेता है पूरा डिलीट हो जाएगा। देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये पूरी लाइन चली गई, जो 4 लाइन थी ऊपर की सारी चली गई। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझने वाली बात है। मान लो मेरे को डिलीट करनी है इसमें तो कुछ एरिया, मैं जाता हूँ लिमिट में और जितना एरिया आपको डिलीट करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो ये अंदर वाला एरिया जो है इसका, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेव इनर, ये इतना सेव हो जाएगा, बाकी कट जाएगा। अगर आप यहाँ से आउट कर लेते हो, बाकी सेव हो जाएगा बाहर का और इतना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जैसे मान लो ये तब काम में आता है, जैसे मान लो आपकी यहाँ कोई क्लैंप लगी हुई है इस वाले एरिए पे, तो आप इतना प्रोग्राम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये उस जगह काम आता है, ध्यान से सोचने वाली बात है ये। और आपको देखना पड़ेगा मेरी क्लैंप कहाँ लगी है, तो ये उस टाइम काम में आता है। और स्कीम तो आपको बताइए कि कितना उठा सकते हो, आपके जैसे क्लैंप की हाइट कितनी है उस हिसाब से स्कीम की हाइट डाल सकते हो। ठीक है, मान लो आपकी क्लैंप यहाँ भी लगी है,
तो उतना एरिया आप काट सकते हो। जैसे ये मान लो यहाँ से मैंने एक ड्रॉ यहाँ करी लाइन और एक यहाँ कर दो, ठीक है, और अप्लाई कर दो। ये आपका इतना प्रोग्राम कट हो गया। ये जो है लिमिट वाली टूल पर लिमिट जो है, जैसे आपकी क्लैंप लगी हैं तब यूज में आता है ये ज़्यादातर। और ये आपकी स्कीम वगैरह कर लेते हो आधे। जैसे मान लो हमें ये स्कीम है उठाना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, ये रही, ये आ गई आपकी लिंक्स स्कीम। जितना आप डालना चाहते हो आप वो डाल सकते हो यहाँ। ये रैपिड की है, ये पुलिंग की है। तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अभी मेरे को पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, अभी मैंने करी नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।